10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पहले 3 रुपए और फिर 91 पैसे और अब 87 पैसे और 91 पैसे, यानी 10 दिन के अंदर अंदर 5 रुपए बढ़े हैं डीजल और पेट्रोल में। इस समय हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और अगर हम यहाँ पे पेट्रोल देखें तो इस समय 99.51 पैसा हो चुका है, यानी लगभग अगर आज सुबह आप पेट्रोल भराने आ रहे हैं तो आपको पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ ग्राहक यहाँ पर आए हैं जो इस समय पेट्रोल भरा रहे। 10 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा असर डालता है। भैया, आज आपने पेट्रोल भराया है, कितना आपको ज्यादा पैसे देने पड़े हैं? मैं तो ऐसे गाड़ी चलाता नहीं हूँ कभी, मतलब महीने में एक ही बार चलाता हूँ, बाकी मैं मेट्रो में जा रहा हूँ। लेकिन जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे आपके इसमें तो हाँ, पहले से तो काफी मतलब ऊपर रहा ना, जब महंगाई ज्यादा हो गया हर चीज में ज्यादा पैसे भी वो करना पड़ रहा है, मतलब खर्चा देना पड़ रहा है, ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, महंगाई ज्यादा हो गई है। क्या करते हैं आप? मैं डिलीवरी करता हूँ। डिलीवरी बॉय है? हाँ जी। तो आपका क्या उस हिसाब से आपकी कंपनी ने पैसे बढ़ाए हैं या ये पैसा आपकी जेब से जा रहा है? ये मेरी जेब से जा रहा है। ये आपकी जेब से जा रहे हैं? हाँ जी। गर्मी भी है, ऐसे में जो डिलीवरी बॉय जो गिग वर्कर्स हैं वो लगातार ये मांग भी कर रहे हैं कि उनके पैसे भी बढ़ाए जाए, क्योंकि ये 5 रुपए आपको, ये 5 रुपए आप दिन में कितना तेल भराते हैं और 5 रुपए के हिसाब से आपको कितने अब ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं? 50 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। 50 रुपए? 100 रुपए तक जाएगा ये। 100 रुपए हो चुका है। 100 से पार ही भी जाएगा। यानी आप कह रहे हैं आगे और बढ़ेगा? आप तैयार है इस महंगाई के लिए? तो महंगाई तो आई तो बढ़ेगी सबके लिए। आपको कितनी परेशानी होगी घर चलाने में? इससे तो होगी मैम, काफी परेशानी होगी। हम तो ऑर्डर मारते ब्लिंकिट में। अच्छा, आप भी डिलीवरी बॉय हैं। तो एक दिन में आपको अब कितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अपनी जेब से? कम से कम मैम 300 रुपए तक का पेट्रोल लग जाता है अगर 1700-1800 का काम करना है तो। मैम बढ़ेगा तो है ही, क्या कर सकते हैं अब, इसमें सरकार का वो रोल है इसमें। तो हम तो डलवाते ही रहते हैं, हमारा काम है। पर आपकी जेब पे असर पड़ रहा है इससे? जिम में तो असर पड़ेगा मैम, महंगाई तो बढ़ेगी तो जिम पे तो असर पड़ेगा। इससे कैसे गुजारा करेंगे आप? हमें गुजारा तो करना पड़ेगा। अब अभी तो 3 रुपए जो भी बढ़ा 10 रुपए का, अब आगे आके और भी बढ़ेगा। अभी तो देखो कितना बढ़ाते हैं ये लोग, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम। इससे आम जनता पे फर्क तो पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी में? 5 रुपए कितने मायने लग रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं, आम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। कैसे अब क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो फिर बाकी चीजें भी बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जी महंगी होगी, ट्रांसपोर्टर वैसे भी हड़ताल पे हैं, तो सब पे फर्क पड़ेगा, सब चीज महंगी हो जाएगी। आप उम्मीद कर रहे थे कि एक बार जब पैसे बढ़े तो दोबारा भी बढ़ सकते हैं, और क्या आप आने वाले समय के लिए भी ये सोच रहे हैं कि और महंगा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि कैसे हालात लग रहे हैं आपको भी? वार चल रहा है ना, इस वजह से हो सकता है कि आगे और भी प्राइस बढ़ सकते हैं। बढ़ गया तो सबके लिए बढ़ा, क्या करेगा। आपको इससे कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी आदमी से। घर का बजट हिलेगा? क्यों नहीं हिलेगा। बढ़िया महंगाई तो है, आम पब्लिक पे फर्क पड़ेगा और गरीब आदमी को तो समस्या तो है ही। क्या बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। परेशानी तो है ही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़े हुए दामों ने लोगों के बजट को जरूर हिला दिया है, उनकी जेब पर महंगाई के बोझ को जरूर बढ़ा दिया है। लेकिन लोग ये भी समझ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों के बीच ये दाम बढ़ने ही थे और संभवतः आगे और बढ़ेंगे। दामों की मार तो मुंबई वालों पर भी पड़ी है। मुंबई कर्ज की बात करें तो आज पेट्रोल 108 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से उन्हें मिल रहा है, तो वहीं डीजल में वृद्धि के साथ अब 95 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक्री हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर इजाफा हुआ है, इस बार फिर 90 पैसे बढ़े हैं और आप इस वक्त हम इंडिकेट दिखा देते हैं कि 108 रुपए 45 पैसे की दर से पेट्रोल बिक रहा है। और ठीक उसी तरह डीजल में भी इजाफा हुआ है। कुछ देर पहले ही इन्होंने बाइक में पेट्रोल भरा है। कितने का पेट्रोल भरा अभी 781 लगभग 3 रुपए, फिर 90 पैसे और फिर आज 90 पैसे। लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है। कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को, या फिर ये इस तरीके से दर
जो बढ़ते जा रहे हैं, क्या मुश्किलें पेश आ रही है? अभी तो इलेक्ट्रिक वाला स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑप्शन है, ऑप्शन वही ऑप्शन है, पेट्रोल डीजल पे जाना बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसे आपके बजट पे आपका इंडिविजुअल कहूँ तो कितना फ़र्क पड़ रहा है रोज़ाना? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पहले दिन का 300 जाता था पर डे का पेट्रोल, जितना हम लोग घूमते हैं उसके ऊपर, अभी जा रहा है 400 450 ऐसा। क्योंकि पेट्रोल का क्वालिटी भी शायद से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पेट्रोल का माइलेज भी थोड़ा इशूज़ हो रहा है, खड्डे भी ज़्यादा है, इशू तो बहुत इलेक्ट्रिक का व्हीकल लेने की सोच रहे हैं? सोच रहे, लेकिन वो भी महंगा हो रहा है ना, क्या करेंगे, वो भी महंगा हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले से बहुत महंगा आ रहा है। अब जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक का वो भी प्राइस ही बढ़ेगा। लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा और अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये भी लोगों का कहना है। इसीलिए हम एक बार फिर, ये मुंबई का पेट्रोल पंप है जिस पर सारे जो है दर, हम आपको रेट जो है वो दिखा देते हैं। खासकर ये जो रेट है ये आज का पेट्रोल का रेट है, यानी कि 90 पैसे जो बढ़े हैं एक बार फिर, 108 रुपये 45 पैसे है फिलहाल। और ठीक उसी तरह डीजल जो है वो 95 रुपीज़ 2 पैसे, ये इजाफा हुआ है मुंबई के पेट्रोल और डीजल के रेट में। आम आदमी की यही कहना है कि जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं उसके चलते बजट उनका गड़बड़ा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छे ऑप्शन की तरह सामने है।